हेलो गाइस, कैसे हो? आज का वीडियो काइंड ऑफ डिफरेंट है। आज का वीडियो ट्यूटोरियल के बारे में नहीं है। आज हम कुछ सीखने नहीं वाले, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे देश के बारे में और हमारी करंट फुटबॉल सिचुएशन। सिंपल बात है, साफ सीधी। इंडियन फुटबॉल इज अ जोक। इंडियन फुटबॉल टीम, इंडियन फुटबॉल का पूरा ये क्लाउड, एवरीथिंग इज अ जोक। और उसको हम बेटर कैसे करें, इस रीज़न से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब पहले बात करते हैं कि हमारी कंट्री की फ़ुटबॉल की हालत ख़राब क्यों है। पहले तो बात करते हैं हमारे फीफा वर्ल्ड रैंकिंग की। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 210 कंट्री है और उसमें से हमारी कंट्री का रैंक है 127। 117। अब ये 117 की रैंकिंग आपको ज्यादा बुरी नहीं लग रही होगी, तो मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ। सीरिया, जहाँ कई सालों से उधर सिविल वॉर चल रही है। Today marks 12 years since the beginning of the civil war in Syria. नॉर्थ कोरिया, जो एक फुल डिक्टेटरशिप है, इसकी मोस्ट पॉपुलेशन भुखमरी से गुजर रही है। और पैलेस्टाइन, जिसको कई देश तो एक देश नहीं मानते। पर इसके बावजूद इन तीनों देशों की वर्ल्ड रैंकिंग फुटबॉल में इंडिया से बेहतर है। और ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस कारण से हमारे जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो बड़ी लीग्स में या यूरोप में वो खेल नहीं सकते क्योंकि उनको वीज़ा ही नहीं मिलता, क्योंकि ये हमारी जो कंट्री है उसका जो रैंक है वो रिस्पेक्टेबल ही नहीं है। ये कारण से आपने किसी भी बड़े इंडियन फुटबॉलर को कोई यूरोपियन लीग में खेलते हुए नहीं देखा। ये प्लेयर वहाँ यूनाइटेड में क्यों नहीं खेलता, या ये प्लेयर चेल्सी में नहीं खेलता? लॉ ही नहीं अलाउ करता दोस्त। पहली बात तो आपकी कंट्री की रैंकिंग विद इन वो 70 के बीच में होनी चाहिए, कुछ वो है। अब मैं ये प्रॉब्लम तो बता रहा हूँ, बट इसके साथ मैं सॉल्यूशन की भी बात करने वाला हूँ। पहले तो बात करते हैं कि जो इंचार्ज है फुटबॉल के। एंड इसमें जो सबसे बड़ा मजाक है इन सारी अथॉरिटीज़ के लिए, प्लेयर्स के लिए, कोच के लिए, दैट इज़ इंडियन फुटबॉल फैंस। हम जो फैंस हैं ना, हम सबसे बड़ा मजाक है इंडिया के अंदर व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। इट इज़ नॉट प्लेयर्स, नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। करोड़ों की सैलरी है इन सबकी। इट इज़ नॉट द कोच। अंधी सैलरी है। बंदा आकर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में अपनी गलती एक्नॉलेज भी नहीं करता, वो बहाने लगाता है, नेक्स्ट मैच बोलता है, चला जाता है। अथॉरिटीज़ को तो कोई भाई है ही नहीं, होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है इस देश में फुटबॉल का। सब खेल रहे हैं अंधे पैसे में खेल रहे हैं। अगर किसी का कुछ जा रहा है ना, तो वो तुम और हम इंडियन फुटबॉल फैंस। टाइम, पैसा, इमोशन, एनर्जी सिर्फ हमारी जा रही है, बाकी सब भाई प्रॉपर बैठे अपने उस पे। I didn't come to India to lick asses, not Ambanis or anyone else. These guys are there for themselves, not for Indian football. And with such people in running the federation, no one can be successful. Who is the highest chair is just thinking about his political career. When he became president, I was one of the people who waited there to be introduced. The meeting went on for 3 minutes. Inside 3 minutes, he looked at his watch 5 times. If he calls that a proper meeting with the head coach of the national team, so be it. If he is coming from the leading part, knowing that our budget was reduced 85%, why he didn't bring back that? बस मैंने ये रील दिखा दी, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला इसके बारे में। तो पॉलिटिक्स एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन फुटबॉल में। और दूसरी चीज़ ये है कि फुटबॉल यहाँ पे वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। अब हम क्रिकेट की बात करें, आईपीएल की बात करें, तो लोग पागल है आईपीएल के लिए। वो लोग कुछ भी करेंगे आईपीएल में जाने के लिए और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देंगे आईपीएल को देखने के लिए। अब डोंट वरी, टेंशन मत लो। अब मैं कुछ आप लोगों को जो देख रहे हैं उनको नहीं बोलने वाला कि जाओ जाके पैसे खर्चो, नहीं। मैं सिंपली एक सॉल्यूशन दूंगा जिससे हमें खुद वहाँ पे जाना होगा और वहाँ की मैच देखनी होगी। बेसिकली इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है मैं उसकी बात करूँगा। अब मेरे एक फ्रेंड है, वो बिजनेसमैन है, वो 6 फूड चेन चलाते हैं, उनकी स्कूल है और वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बोला था। वो डॉक्यूमेंट्री बिजनेस के रिलेटेड है और साथ ही में रेसलिंग और WWE की रिलेटेड। अब मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि WWE वो पावर हाउस कैसे बना। तो बेसिकली रेसलिंग जो है वो एक स्टेट वाइज चलता था, हर एक स्टेट की अलग अलग रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उसमें जब विंस मैकमैन ने उनके पापा के पास से जब उनकी कंपनी खरीदी थी WWE, तब
उनको क्या करना था, सारे जो बाकी सारे रेसलिंग बिजनेस है उन सबको उनको क्रश करना था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी भी रेसलिंग कंपनी थी वो स्टेट वाली, उन सब के से बड़े स्टार जो थे जैसे हल्क होगन, आंड्रे द जायंट, उनको वो जो सारी प्रमोशंस थी उनसे ज़्यादा पैसे दिए और ज़्यादा बेनिफिट्स दिए और यहाँ पे उनको साइन कर लिया। ऐसे धीरे धीरे करते उन्होंने सारे जो रेसलिंग के उनके कंपेटिटर्स थे उन्हें क्रश कर लिया। ये जो स्टार थे वो पर्टिकुलर रेसलिंग प्रमोशन के वही क्राउड को पुल करते थे, वही मैग्नेट थे जो सारी आंख लाते थे। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, सऊदी अरेबिया की जो लीग है, मैंने किसी ने भी वो लीग का नाम ही नहीं सुना था, पर जब उन्होंने रोनाल्डो को साइन कर लिया अब सबको, पूरी दुनिया को पता है सऊदी लीग। अब जो वो अमेरिका की लीग है MLS, मेसी को जब उन्होंने साइन किया तब वो वर्ल्ड फेमस हुई। बाकी किसी को पता ही नहीं था कि MLS क्या है, मुझे भी नहीं, आपको किसी को नहीं। उन्होंने जो फुटबॉल के दो बड़े स्टार थे, अमेरिका ने और सऊदी ने, तो वो साइन कर दिए और देखो उनका इम्पैक्ट। आज वो जो लीग है उसे, उसकी फॉलोइंग देखो, उसकी व्यूअरशिप देखो, वो कितने पैसे कमा रही है वो देखो। उन्होंने क्या किया, जो विंस मैकमैन ने किया, वो उनका जो बड़ा से बड़ा स्टार था जो सबसे ज़्यादा लोगों को लाता है, उनको साइन कर दिया और बूम, काम हो गया। अब ये बात है, ये बहुत ही बोलना तो बहुत ही आसान है, बट ये पुल ऑफ करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब ट्रांसफ़र विंडो चांस भी चला गया। वैसे ऐसे बोलूँ तो अंबानी या फिर कोई बड़ा ऐसे बिलियनर कोई यहाँ का, वो डेफिनेटली ये पुल ऑफ कर सकता था। पर अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की। अब मैं बात करूँगा एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की जो डेप्थ में थी, जो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली थी, बट वो बच गई। ये ऑर्गेनाइजेशन है UFC और ये जो स्पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है मिक्स मार्शल आर्ट्स। तो बेसिकली हुआ क्या था कि वो बंद ही होने वाला था, वो लॉस में चल रहा था, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, कोई उससे रेगुलेट नहीं कर रहा था MMA को, किसी को भी मारा मारी का कोई लाइसेंसिंग नहीं दे रहा था कि भाई ये बहुत वायलेंट है, बहुत मारा मारी वाला है, हम इसे लाइसेंसिंग नहीं करेंगे। तो डेना वाइट जो UFC का प्रेसिडेंट था, उन्होंने दिमाग लगा और उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग हैं अमेरिका के, वो लोग क्या चाहिए, उन्हें वो लोग क्या देख रहे हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि ये बंदा दूसरे बंदे को मारेगा, नहीं, उनको चाहिए ड्रामा। तो वो आए UFC कंटेंडर सीरीज़ को लेके, और ये UFC कंटेंडर सीरीज़ जो है वो है एक टीवी शो। बेसिकली ऐसा सोचो कि बिग बॉस और UFC का मिक्सचर, ऐसी टाइप की चीज़ थी वो। और आप ही नोटिस करो और आप ही सोचो कि अब बिग बॉस है, उसमें क्या है, मुझे तो पता ही नहीं क्या है, बट कचरा चीज़ है, मुझे इतना पता है। पर लोग उसके लिए कितने हाइप्ड अप होते हैं, क्योंकि उसमें लोग एक रूम में होते हैं और वो लोग लड़ते हैं और उनको ये सब ड्रामा, ये सब पसंद है। तो अगर हम फुटबॉल को भी अगर हमें सेल करना है, तो अगर हम कुछ ऐसी कोई ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा ले आए, ये ड्रामा वाली, के भाई एक प्राइस सेटअप करे कि ये टीम जीतेगी तो इतने रुपए मिलेंगे, और ये सब ड्रामा, ये सब बिल्डअप बेसिकली, और स्टोरी, हर एक प्लेयर की स्टोरी कि ये बंदा यहाँ से आया है, जैसे इंडियन आइडल में कि ये बहुत गरीब है, ये ख़त्म हो गया है, ये गाँव में से आया है, ऐसा सब कुछ। तो डेफिनेटली ऐसी स्टोरी यहाँ के लोग बाय करेंगे। और एक फाइनल चीज़, इंडिया में ये फ़ुटबॉल इतना फेमस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वर्ल्ड कप के कारण। अब इंडिया में क्रिकेट इतना फेमस है क्योंकि हम लोग अंडरडॉग थे वेस्ट इंडीज़ के सामने, और ये पॉसिबल ही नहीं था कि इंडिया जीत पाएगा फाइनल, और कपिल देव की टीम और इंडिया जीत गई थी अंडरडॉग होके। और तब से क्रिकेट यहाँ पे एकदम वर्शिप किया जाता है और वो यहाँ का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है। बट एक प्रॉब्लम थी पास्ट में इंडिया के साथ भी, हमारे पास एक चांस था कि हम ओलंपिक में जाए या फिर वर्ल्ड कप में जाए। तो हमारे पास तब उस सिचुएशन में इतने ही पैसे थे कि हम ओलंपिक या वर्ल्ड कप दो में से एक ही चीज़ पे जा सकते थे, हमारी कंट्री। तब ये लोगों ने ऐसा सोचा कि ओलंपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम ओलंपिक में जाएंगे, और वर्ल्ड कप को छोड़ दिया था। तो आई थिंक इस कारण भी फुटबॉल काइंड ऑफ बहुत बैकवर्ड है इंडिया में। पर
आई थिंक ये सब करके धीरे धीरे, वैसे तो बहुत सारे आइडियाज़ मैं सोच सकता हूँ जिससे कि फ़ुटबॉल बेटर हो यहाँ का, पर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं भी बोल बोल के थक गया। चलो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, मिलते हैं।